सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि मैम जो डीएलएड का एग्जाम है वो आखिर में कब तक होगा, क्योंकि एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करा लिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि मैम जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा और बिना उसके आए किस तरीके से एग्जाम हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं और ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनका 3 बार जो एग्जाम है वो दे चुके हैं और उनको प्रत्यावेदन का भी मौका नहीं मिला। तो उन सभी प्रशिक्षुओं को यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर में परीक्षा कब होगी, तो इन सारे विषयों पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आप लोगों के एग्जाम है पीएनपी की तरफ से ये बात क्लियर बताई गई है कि जो आप लोग का एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। दिसंबर में ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम चुनाव आ रहा, नगर निगम का चुनाव आ रहा, ये सब चीजें हो रही है, इनसे आप लोगों की परीक्षा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और इसको लेकर के आप लोग दिमाग में कोई भी बात मत रखिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी कह रहे हैं कि मैम पीएनपी ही यूपी टेट का भी एग्जाम कराती है, इसकी वजह से हम लोग का एग्जाम शायद ना हो पाए। तो अभी जब तक शासन से कोई मंजूरी नहीं आती, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जब तक कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा इसको लेकर के, पीएनपी केवल प्रस्ताव भेजती है। पीएनपी प्रस्ताव भेजती है यूपी टेट की परीक्षा का, लेकिन जो मेन चीज है, जो जो इस पर निर्णय लेता है वो उत्तर प्रदेश शासन। जब तक उत्तर प्रदेश शासन नहीं चाहेगी तब तक, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक पीएनपी यूपी टेट का एग्जाम नहीं करा सकती। तो ये बात आप लोग समझ जाइए कि पीएनपी के पास आप लोग का एग्जाम कराने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो दिसंबर में ही होनी है। ये भी चीज आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्म फिल करा दिया गया है। एग्जाम फॉर्म आप लोगों का फिल किए हुए करीब 12 से 13 दिन हो चुके हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास जितना भी समय है उसमें आप लोगों को मेहनत करनी है। मेहनत इसलिए करनी है कि आपका किसी भी विषय में बैक ना लगे। आपको इन सब विषयों के बारे में सोचना है, ना कि सारा दिमाग आपको परीक्षा कब होगी इस पर लगाना है। आपके पास ये तो बहुत अच्छा समय है कि आपके पास मौका है, जो आप जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो। एक बार बैक लगने का परिणाम उन प्रशिक्षुओं से पूछिए जिनका अभी तक बैक बार बार लगता जा रहा और वो परीक्षा को नहीं उत्तीर्ण कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके सारे के सारे चांस खत्म हो गए और प्रत्यावेदन देने का भी मौका मिलने के बाद भी उनका नाम ही नहीं आ रहा है लिस्ट में। और लिस्ट में नाम अगर नहीं आएगा तो आप सभी लोगों को पता है कि उन सबका बीटीसी करना या डीएलएड करना बेकार होगा। तो आप लोगों को अपना सारा दिमाग इस बात पर लगाना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपका बैक लग सकता है, उस विषय को आपको बहुत अच्छा करना है। और अच्छा कैसे करना है, हर एक विषय की डिटेल में क्लास ली गई है। हर विषय को हाथों से लिख करके हमने नोट्स बनाया है। हर विषय के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। हर विषय की मास्टर क्लास मिल जाएगी जिसमें पूरा का पूरा विषय एक ही वीडियो में खत्म कर दिया गया है। अब इससे आसान और क्या हो सकता है आपके लिए। केवल आपको सारे के सारे वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना है। देखना, अगर देखने का टाइम नहीं तो केवल सुन लेना है। तो आप अगर सिर्फ इतना करके एग्जाम में चले जाते हैं आप, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे दोस्तों। और आपको ये चीज पता ही है कि हर बार हम पूरी की पूरी सीरीज आपको पढ़ाते हैं, चाहे राजन सीरीज हो, पवन सीरीज हो, सारे क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके कराते हैं ताकि आप लोगों को कहीं कोई समस्या ही ना हो। तो अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आओ, तो आपके लिए, उसके लिए आपको सिर्फ इतनी चीजें करनी है कि आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास देख लेनी है। सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं और सारे विषयों के पवन सीरीज, राजन सीरीज की सारी वीडियोस आपको देख डालनी है। आप चाहे सुन लीजिए चाहे देख लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है और आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको किसी विषय में आपका बैक नहीं आएगा। दोस्तों, मैं बार बार इस पर बार बार जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारे इतने भाई बहन फेल होते हैं। एक विषय में फेल होने की वजह से वो मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं और वो उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विषय में बैक लगने का नतीजा ये होता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि आप लोग अगर मानसिक रूप से परेशान रहोगे तो आप और कोई परीक्षा अच्छे से नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसी बीच में आपको डीएलएड करते करते ही आप सीटेट का भी एग्जाम देते हो, यूपी टेट का भी एग्जाम देते हो, तो आपके ऊपर और भी परीक्षाओं का प्रेशर होता है। इसी में जो पेट पेपर है, पीटी एग्जाम है, उसको भी आप लोग देते हो। तो इसीलिए आपके पास जब तक आपका दिमाग फ्री नहीं रहेगा तब तक आप कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। फ्री तभी रहेगा जब आपको किसी प्रकार से कोई भी दबाव ना हो आपके ऊपर कि आपका किसी विषय में बैक लगा है या लग जाएगा।
तो इसीलिए अभी भी समय है, आप लोग पढ़िए दोस्तों। और जो आप लोग का एग्जाम है वो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 5 दिसंबर के बाद हो सकता है, क्योंकि अभी स्कीम आई नहीं है। जैसे ही स्कीम आती है आप लोग भी इसमें देख पाओगे कि 5 दिसंबर के आसपास आप लोग का एग्जाम आपको मिलेगा, आपको दिखेगा कि हाँ शुरू हो चुका है। और जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है दोस्तों, स्क्रूटनी का रिजल्ट तो आप लोगों के फॉर्म फिल होने से पहले ही आना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो अभी तक यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात मैं करूँ दोस्तों, तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का अभी तक नहीं आया है। और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम डेट इसीलिए निकाल दिया गया जल्दी, ताकि ये दोनों सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो समय से हो पाए। और फर्स्ट और थर्ड में जिसका बैक लगा है, बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज है, तो फर्स्ट और थर्ड में जिसका भी बैक लगा है, जब भी पेपर होगा फर्स्ट और थर्ड का, तो आप वहां पर जाकर के अपना पेपर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि जो आपका पेपर है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, आपको उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो आपके पास जितना भी समय है आप लोग उसमें मेहनत करिए। आपका स्कीम जैसे ही आता है हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से उसको बताएंगे। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रशिक्षुओं का जिनका 3 बार बैक लग गया है और उन्होंने प्रत्यावेदन का फॉर्म भी जमा किया, उसके बाद भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो ऐसे प्रशिक्षुओं को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों कि अभी पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन के माध्यम से पास हुए हैं, जिन्होंने प्रत्यावेदन दे करके फिर से चौथी बार मौका लिया है और चौथी बार में वो पास कर गए हैं अपना सेमेस्टर, उनका जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। अगर हाई कोर्ट चाहेगा तभी उनका रिजल्ट मान्य होगा, अन्यथा उनका रिजल्ट किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, अगर 3 बार चांस खत्म हो गया है तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप लोग किसी भी तरीके से एक अपना ग्रुप बनाइए और आप सभी लोग या तो SCERT पर या तो PNP पर धरना दीजिए। और धरना देने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम फॉर्म की डेट भी अब बीत चुकी है, तो आपके पास जो समय है वो भी अब बहुत ही कम बचा हुआ है। तो एक ही उपाय है कि आप लोग इसके लिए जितना हो सके उतना मेहनत करिए और जितना हो सके आप लोग कोशिश करिए अधिक से अधिक अपनी संख्या बड़ी करने की, या जहां भी आपको आप लोग इसके लिए ग्रुप बनाइए और पीएनपी पर भी जाइए और ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतने पैसे खर्च किए हैं डीएलएड करने के लिए या बीटीसी करने के लिए, और आप लोगों को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो आप लोगों का जो डिग्री है वो आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करूंगी मैं जरूर इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन आप लोगों को अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी और एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है आप लोगों के पास। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात कि आप लोगों को किस तरीके से मौका लेना है और कैसे अपने आप को एग्जाम में कैसे अपने आप को बैठाना है। इसके लिए आपको धरना देना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है दोस्तों। इसीलिए ऐसे प्रशिक्षु जिनका फ्रेश सारी चीजें निकल गई हैं उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी अगर जो सेमेस्टर आपका बचा हुआ है उसमें आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि आपका किसी विषय में बैक ना लगे। एक बार बैक लगने की सजा उन प्रशिक्षुओं से पूछिए जिनको प्रत्यावेदन देने का मौका नहीं मिल रहा है या जिसमें नाम नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको हर एक विषय के वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप सारे विषयों को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। टेलीग्राम पर आपको हर विषय की वीडियोस तो हम देते ही हैं, जो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल होती है हर विषय की उसको भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम पर जा करके आप जरूर जुड़ जाइए, उन सारे के सारे वीडियोस को आप देख डालिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए चैनल से और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में, ताकि सभी प्रशिक्षुओं तक ये जो न्यूज है वो पहुंच पाए और सभी लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। जय हिंद दोस्तों।